आने वाली लाइफ में आप हल्द्वानी में रहना पसंद करोगे या आप हमारे विलेज मायके कम जाते हो और आपके हस्बैंड के बार आप मायके में एक दिन भी क्यों नहीं रुके। मयंक आपके सगे भाई हैं या सौतेले। हेलो माय टू फैमिली, जय श्री राम। कैसा आप सभी लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से और बच्चे गए हैं स्कूल और मेरा सारा काम हो गया, नहाना धोना, नाश्ता पानी, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और इस बीच ना मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा चलिए खाली बैठने से अच्छा तो आप लोग के सवाल के जवाब दे ही देती हूँ। भी आपने क्वेश्चन कर रखे थे मुझसे, वो सारे क्वेश्चन ना मैंने कॉपी में लिख रखे हैं। तो आप लोग का ना एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और बाहर से ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही ना खिड़की से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रखा है हेमा धामी ने। इन्होंने कहा है दी मेरे को आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं और इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, इन्होंने सिर्फ ना मेरे ब्लॉग की तारीफ कर रखी है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग देखते हो और उम्मीद करती हूँ कि आप ना आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करोगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है ना देवी जी का। इन्होंने क्वेश्चन किया है सियादी आपके दोनों बच्चे कितने में पढ़ते हैं और और उन दोनों का बर्थडे कब आता है और आपकी बेटी कितने साल की है। तो आपका आंसर है मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ते हैं, एक 7th में और एक 3rd क्लास में, यानी बड़ी लड़की पढ़ती है मेरी 7th में और छोटा बेटा पढ़ता है मेरा 3rd क्लास में। और दोनों का बर्थडे आता है 27 तारीख को, यानी बेटी का बर्थडे आता है मेरा 27 सितंबर को और बेटे का बर्थडे आता है मेरा 27 जुलाई को। और मेरी बेटी अभी ना 12 साल की है। अगला क्वेश्चन है गायत्री रावत जी का। इन्होंने लिखा है, इन्होंने क्वेश्चन कर रखा है हाय दी आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं और आप बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए। और आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरे हस्बैंड ना पावर प्रोजेक्ट यानी बिजली विभाग में काम करते हैं। इसी के साथ आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हिमानी चौपाल जी का। इन्होंने क्वेश्चन कर रखा है कि आपने इस बार अपने ससुराल के ब्लॉग में अपने सास और ससुर पूरी फैमिली के साथ अच्छे से ब्लॉग क्यों नहीं बनाया जैसे हिनो भूमि लोग बनाते हैं। तो हिमानी चौपाल जी आपका आंसर मैं ये देना चाहती हूँ कि मुझे ना इस बार ना टाइम ही नहीं मिला उतना कि मैं अच्छी तरह से ब्लॉगिंग कर पाऊँ, क्योंकि मैं इस बार ना होली की छुट्टियों में गई थी, ज़्यादा दिन ना मैं घर नहीं रही और मुझे ना ब्लॉगिंग करने का टाइम भी बहुत कम मिला। जितना भी बनाया मैंने होली में बनाया और एक दिन पूजा थी और एक दिन मायके चली गई थी मैं और एक दिन हिनू से मिलने के लिए चली गई थी। और मेरे सास ससुर देवरानी ना थोड़े से शर्मा भी रहे थे ब्लॉग में आने से, तो इसी वजह से ना मैं उनको अच्छी तरह से ब्लॉग में नहीं ले पाई। जब जून की छुट्टियों में जाऊंगी मैं घर तब हिनु भूमि की तरह ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को उनका परिचय भी दूंगी। अगला क्वेश्चन है यूजर WCG का। इन्होंने क्वेश्चन किया है हाय दी आपके आने वाली लाइफ में आप हल्द्वानी में रहना पसंद करोगे या आप हमारे विलेज में। तो यूजर WC में आपका आंसर का जवाब ये देना चाहूँगी कि मैं आने वाले समय में ना जहाँ तक सोचूंगी रहने की अपने गांव में ही सोचूंगी, क्योंकि जितना सुकून अपने घर में अपने गांव में होता ना उतना ना सुकून कहीं नहीं होता है। बट ये फ्यूचर की बात है ना, तो फ्यूचर में देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने तो सिर्फ अपने दिल की राय बता रखी है कि मैं गांव में रहना पसंद करूंगी करके, लेकिन अब फ्यूचर डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ रहना है और किस दिशा में चलना है करके। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है पूनम 5603 शॉर्ट्स का। इन्होंने क्वेश्चन किया है सिया कैसे हो और आप मायके कम जाते हो और आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। पूनम जी आपका आंसर मैं ये देना चाहूँगी, मैं मायके कम इसलिए जाती हूँ कि ना मायके जाने का टाइम ही नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते ना वैसे वैसे मायके जाने का रीजन ना बहुत कम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब तक उनको स्कूल नहीं भेजते ना तब कभी भी मायके चले जाओ, लेकिन जब से बच्चों को स्कूल डाल लेते हैं इसके बच्चों की छुट्टियों पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। तो इसलिए ना मैं मायके ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ, बस यही कारण है मेरा मायके कम जाने का। और मेरे हस्बैंड करते हैं पावर प्रोजेक्ट यानी बिजली विभाग में काम। और इसी के साथ आगे का क्वेश्चन है राखी टाकुली ब्लॉग्स का। इन्होंने लिखा है दी आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। थैंक यू सो मच राखी जी
मेरा ब्लॉग देखने के लिए और मेरी ब्लॉग की तारीफ़ करने के लिए। और आपका आंसर देना चाहूँगी कि मेरी शादी को ना 14 साल हो गए हैं। अब दिसंबर से 15वां साल स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे की क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है जितिन भंडारी जी का। इन्होंने क्वेश्चन किया है, हेलो दी, इस बार आप मायके में एक दिन भी क्यों नहीं रुके? तो मैं इस बार ना मायके नहीं रुक पाई जितिन जी, क्योंकि जिस दिन मैं मायके गई थी ना उसी दूसरे दिन मुझे हल्द्वानी आना था, तो इसी वजह से ना मैं मायके में नहीं रुक पाई। लेकिन जून की छुट्टियों में ना मैं बहुत ज़्यादा रुकने वाली हूँ मायके में, मतलब 1 सप्ताह तो रुकूंगी जहाँ तक है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है सूर्या बिष्टे का। इन्होंने क्वेश्चन किया है, श्रेया जी आपके पति क्या काम करते हैं? जब भी मैं Q&A ब्लॉग बनाती हूँ ना, तब हमेशा ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं करके। तो मेरे हस्बैंड ना पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, यानी हाइडिल में। चलिए फिर इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन किसका है? अगला क्वेश्चन है यूजर आईसी कुछ कोट आगे को। इन्होंने क्वेश्चन कर रखा है, कार्तिक मयंक आपके सगे भाई हैं या सौतेले करके। ये कैसा क्वेश्चन कर दिया भाई आपने। आपका आंसर मैं ये देना चाहती हूँ कि कार्तिक मयंक मेरे सगे भाई हैं। और आपको ऐसा क्यों लगा कि वो मेरे सौतेले भाई हैं, इसका आंसर ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ये मेरे लिए क्वेश्चन है आपकी तरफ, आपके लिए, तो आप इसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गीता उत्तराखंडी का, आप हल्द्वानी में कहाँ रहते हो? तो मेरा आंसर है, मैं हल्द्वानी में कमलवा गाजा में रहती हूँ। क्वेश्चन कर रखा है रौनक चंद जी ने। तो इन्होंने क्वेश्चन कह दी, आपका ससुराल कहाँ है और आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? मेरे हस्बैंड के जॉब के बारे में तो सभी पूछ रहे हैं, और इसका जवाब ना मैं कितने बार दे चुकी हूँ, तो फिर भी आपको बता देती हूँ क्योंकि आपने सवाल कर रखा है तो मेरा उत्तर देने का फर्ज बनता है। हस्बैंड करते हैं पावर प्रोजेक्ट में और मेरा ससुराल है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में जिसका नाम है सलिंग, और वो आता है सौंग में। तो इसी के साथ चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आयशा भागुनी का। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि दी आप लोग कितने भाई बहन हो और आपके पति कहाँ जॉब करते हैं और आप हल्द्वानी में आपका घर कहाँ है? आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो। सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच मेरी ब्लॉग की तारीफ करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो आपका आंसर मैं देना चाहूँगी कि हम लोग ना 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, इसके बाद है मेरे 2 भाई, और मेरे पति करते हैं पावर प्रोजेक्ट में काम, और हम हल्द्वानी में ना कमलवा गाजा में रहते हैं किराए के घर में। हमारा ना खुद का मकान नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन है फैमिली ब्लॉग का। तो इन्होंने क्वेश्चन किया, हेलो सिया जी कैसे हो? आप हल्द्वानी में कहाँ रहते हो और आपकी बेटी गुनू का नाम स्कूल में क्या है? नीवी फैमिली जी हम लोग बहुत बढ़िया हैं। और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ये देना चाहूँगी कि हम हल्द्वानी में अभी रहते हैं कमलवा गाजा में, और मेरी बेटी गुनू का रियल नेम गुंजन है और स्कूल में भी ना यही नेम है। तो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर मेरे कहने से किसी के सरनेम में और नेम में और किसी का नाम नहीं आया हो और किसी का क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा हो, उसके रियली सॉरी। और फिलहाल तो दिन का लंच बनाने का टाइम हो रहा है, तो खाना वाना भी बना देती हूँ और Q&A ब्लॉग वहीं पे करती हूँ। इंडिया आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए। अगर थोड़ी सी भी आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जम्मू उत्तराखंड और बाय बाय।